देखो दानिश, सैफ कोई गैर नहीं है, तुम्हारा अपना भाई है। सौतेला सही लेकिन खून तो एक है ना, और तुमने जितना हिस्सा उसे दिया है उसमें तो वो 2 महीने भी गुजारा नहीं कर सकता। ये जायदाद मेरे बाप दादाओं की बरसों की मेहनत है। अगर इसी तरह हर अरे गैरे को मैं रेवड़ियों की तरह बांटता रहा तो मरने के बाद क्या जवाब दूंगा उन लोगों को मैं? दानिश, क्या कह रहे हो तुम? कोई खून का रिश्ता नहीं है उससे मेरा। फ्लैट भी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा होने की वजह से उसको खैरात में दिया है। ठेका नहीं उठा के रखा हुआ है मैंने उसका। बचपन से लेकर आज तक उसका बोझ उठाए फिर रहा हूं मैं। और क्या चाहती हैं आप कि उसकी बीवी और बच्चे का भी खर्चा मैं उठाऊं? नहीं माम, नहीं। और मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं आप? उसको घर से निकलने का मशवरा उसके सगे बाप ने उसको दिया है। मैंने सिर्फ अमल किया है, अमल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें दानिश, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने डैडी के बारे में इस तरह बात करते हुए। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं है वो मेरा बाप, नहीं है वो मेरा बाप। वो सिर्फ आपके शौहर है, कुछ नहीं लगते वो मेरे। कुछ नहीं लगते? हाँ, कुछ नहीं लगते वो तुम्हारे, जिन्होंने तुम्हें अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया, जिसे सारी उम्र हमारा ख्याल रखा, तुम्हारे सर पर हाथ रखा, मुझे इज्जत दी, तुम्हें नाम दिया। आज वो तुम्हारे लिए गैर हो गया, ये सिला दे रहे हो तुम उसे? बहुत कुछ दे चुका हूं उनको मैं। कितनी इज्जत है उनकी इस माशरे में। ये गाड़ी, ऐश आराम, दौलत, शोहरत, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बदौलत मिल रहा है उनको। शादी से पहले क्या थे वो? एक सिगरेट पीने का पैसा नहीं था उनके पास। अपने सगे बेटे के हिस्से का प्यार देकर उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। उनकी और उनके बेटे की वजह से मेरी मां का प्यार बढ़ गया। तरस गया था आपके प्यार को मैं। कह दीजिए उनको हमें अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने ये घर खैराती इदारा खोलकर नहीं रखा हुआ। दानिश! मेरा बाप घंटों भूखा प्यासा अकेला नौकरों के रह मुकरम पे अपने कमरे में पड़ा रहता था, और उन्होंने गलती से ओवरडोज नहीं ली थी, ये बात आप भी जानती हैं। आपने मारा है मेरे बाप को, आप है मेरे बाप की कातिल। नफरत है मुझे आपसे। I hate you so much, mom. मैंने नहीं मारा उसको। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा उसको। नहीं मारा उसको। हाँ नहीं तो वैसे एक बात के तो तुम्हारे दुश्मन भी कायल हैं कि जैसी किस्मत तुम्हारी छोटी बेटी एहसास ने पाई है ना, ऐसी तो देखी न सुनी। अरे जैसा चमकता हुआ
चेहरा है वैसा ही चमकदार नसीब भी दिया अल्लाह मियाँ ने उसे। आई सुना है कि अपनी ससुराल से अलग हो गई है। ये तो बड़ा मार्का सर किया उसने। अभी 2-4 महीने ही तो हुए थे शादी को कि अपने शौहर को लेके अलग हो गई। अरे दूसरी लड़कियों की तो उम्रें गुजर जाती हैं सास नंदों की खिदमत करते करते। भाई बड़ा ही अच्छा नसीब है अपनी बिटिया एहसास का। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे उसे। अरे सलमा, कितनी बेदीद बेटियां हैं तेरी, बिल्कुल तुझ पर गई हैं। हाय अब तो खैर से इतने बड़े बंगले की मालिक बन गई है, दावत देना जायज बनता है कि नहीं? अरे हम भी तो देखते कि कितना बड़ा घर बना लिया है उसने, कसम की कसम से। अरे हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, जरूर। अरे हाँ देखो भला, जिस काम के लिए आई थी वो तो जहन से निकल ही गया। और वो आबिद की अम्मा कह रही थी कि मैं अंगूठी पहनाने जाना चाहती हूँ, क्या जवाब दूँ? अभी वफा के वालिद के इंतकाल को कुछ दिन ही हुए भाई, कुछ अरसा और गुजर जाए फिर मैं आबिद की माँ से खुद बात करूंगी। हाय कसम की कसम से, तुम्हारी बहू घर आ गई है या अभी नहीं? पता नहीं कब आएगा। थक गई हूँ काम कर करके, और अब तो भूख के मारे हालत भी खराब हो रही है मेरी। सैफ, खाने में क्या लाए हो? घर में अंडे पड़े हैं, अपने लिए ऑमलेट बना लो। वैसे भी मेरे पास सिर्फ सिगरेट के पैसे बचे हैं। क्या हो गया? मैं अंडे खा खा कर थक गई हूँ, अपना आप अंडे जैसा लगने लगा है मुझे। और तुम्हें इतना भी एहसास नहीं है कि मेरा हाथ बंटवा लो? अकेले ही सारा काम किया है मैंने, और तुम्हारे घर वालों को भी कोई ख्याल नहीं है, एक नौकर ही भेज देते हमारे साथ। पैसा इतना कमजरफी देखो, दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया उन्होंने हमें। मेरे घर वालों को कुछ मत कहो, तुम्हें ही शौक था ना अलग होने का, भुगतो अब। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे अलग रख सको, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। ऐसे रिश्तों की भरमार थी। तो कर लेती, हमने कौन सा हाथ जोड़ के तुमसे रिश्ता मांगा था? तुम ही ने रोना पिटना डाला था और मेरे माँ बाप ने तुम पे तरस खा के बहू बना लिया था। हा? वाह वाह, ताने देने में तुम भी किसी जालिम सास से कम नहीं हो। पूरी औरत बसी हुई तुम्हारे अंदर, 100 सासों पर भारी हो तुम। ये खा लो, ये खा लो। कितनी उंगलियां कटी? जो अंडे बचे थे वो भी टूट गए। खुश? Tanya, babes, what's up? What? Steak? Lasagna? Babes, I'm on my way. I'm coming. कहां जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मुझे भूखा छोड़ के तुम नहीं जा सकते। सैफ! सेल्फिश मुझखोर। मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने इससे शादी की। सब मेरा किया था। वफा, तुम्हें अपनी मामा को इस हालत में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उन्हें तुम्हारे सहारे की अशद जरूरत है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं, बहुत खुश हैं, यही तो चाहती थी वो। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही। उन्हें पापा में ना तो दिलचस्पी थी, ना ही उनकी जरूरत। उन्होंने तो पापा से डिवोर्स भी मांग ली थी। क्या? मैंने खुद पापा के कमरे में डिवोर्स पेपर्स देखे थे। इसी दुख ने उनको तोड़ के रख दिया था। और आखिरकार वो इस दुनिया में नहीं रहे।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा बस करो। नहीं है वो मेरा बाप, नहीं है वो मेरा बाप, वो सिर्फ आपके शौहर है, कुछ नहीं लगते वो मेरे। बहुत कुछ दे चुका उनको मैं, ये गाड़ी, ऐश आराम, दौलत, शोहरत, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बदौलत मिल रहा है उनको। अपने सगे बेटे के हिस्से का प्यार देकर उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। उनकी और उनके बेटे की वजह से मेरी मां का प्यार बढ़ गया, तरस गया था आपके प्यार को मैं। नौरीन प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। देखो मुझे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन मुझे ना तो तुम्हारे साथ की जरूरत है और ना ही ख्वाहिश। मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने शौहर के पास। आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं करना। तुम दोनों के हिस्से का प्यार किसी और को देकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। घाटे का सौदा किया मैंने, अपनी औलाद, अपने घर की खुशियों को दांव पर लगाकर आज खाली हाथ रह गया हूं मैं। आज किसी को मेरी जरूरत नहीं। जिन लोगों की खातिर मैंने अपनों को ठुकराया, आज उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। माफ कर देना मुझे तुम दोनों, गुनाहगार हूं मैं तुम दोनों का।